Welcome everyone to the second episode of A Week in the Stock Market, and we have our usual guest Aditya with us. So biggest news in the last week was the Paytm's IPO. So we cannot complete this episode without talking about the Paytm's IPO and its disaster. So let's start with the Paytm IPO. So what are your first thought on the Paytm's IPO? Paytm's IPO, the India's biggest IPO ever. Like in terms of valuation, Paytm जो है कि अभी तक का इंडिया का जो है सबसे बड़ा IPO है. And the second thing is कि it came from that new age companies. जैसे कि जो न्यू एज कंपनीज फॉर एग्जांपल जोमेटो है जो रिसेंटली लिस्ट हुआ है, नायका है. फॉर एग्जांपल उस कैटेगरी से जो है वो पेटीएम बिलोंग करता है. एंड पेटीएम को आई थिंक मेजर प्रॉब्लम इज दैट कि पेटीएम इज नॉट प्रॉफिटेबल. पेटीएम इज स्टिल लॉस मेकिंग कंपनी और आई थिंक उसकी वजह से जो है पेटीएम को बहुत बड़ा जो है झटका लगा है काइंड ऑफ लास्ट 2 डेज से. सो मीन्स हाँ. Okay, so yeah, like what is the initial stock price was, and what was the stock price after that entire incident of falling the stock? See, the initial stock price which was issued to the retailers was like 2150 rupees per share, and today's closing price I think it is below 1400 rupees. That is almost say 40% of drawdown in just 2 days. 40% of reduction in value. So the people who have bought for the listing gain, those are in trouble, right? Much more trouble. Here onward they won't apply a single IPO. So my question is regarding the same thing. Like, is it going to discourage people from taking part in the IPOs? Yes, definitely. I don't think it's going to encourage just only the retail public. It is going to discourage the people who are planning to get with the IPO, like the management teams of the companies also. उनको भी मतलब कहीं ना कहीं ये डर होता है कि हाँ कि पेटीएम इतनी बड़ी इंडिया की इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी लिस्ट होने के बाद भी जो है इनको इतना मतलब ज्यादा हेवी लॉसेस हुए हैं आफ्टर लिस्टिंग. तो मतलब कोई छोटी कंपनी होगी तो ऑब्वियसली वो अगर प्रॉफिट बनाती नहीं होगी तो उसे भी मार्केट में आने के बाद ऐसे रिएक्शन मिलेंगे. Like it has all to do with the business model, or there is some another reason for this downfall with respect to Paytm only? In terms of Paytm, I think the major issue was regarding the valuation, because the issue price, like they have said, individual share as 2150 rupees, and the complete valuation was like $20 billion of a company. Last year the valuation was $16 billion, and now they have come up with the valuation of $20 billion. So I think because of the so much valuation कि जहाँ पे मतलब ऑलरेडी इतना वैल्यूएशन हो गया है कि कंपनी के रिटेलर्स को कुछ मतलब वैल्यू बचती नहीं है. अगर रिटेलर्स आपके कंपनी के शेयर खरीदी परचेस करते तो उनको कुछ मतलब वैल्यू बचेंगी ना, बचनी मतलब रखी नहीं है कुछ वैल्यू. ऑलरेडी आपने उसका वैल्यूएशन इतना बड़ा कर दिया है तो उसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं मतलब उनका भी रियलिटी चेक मिल रहा है. और उसकी वजह से जो न्यू मतलब कंपनी आने वाली आईपीओ के लिए उनको भी कहीं ना कहीं मतलब डिस्करेज हो गया है कि हाँ कि हमें भी अभी प्लान करना चाहिए, फिर उसमें भी डिले करना चाहिए. So when you said कि उन्होंने रिटेल इन्वेस्टर के लिए कुछ भी नहीं रखा है, वो इसके वजह से है कि सिंस वैल्यूएशन इतना ज्यादा हो गया है कि सिंगल शेयर प्राइस की कीमत इतनी ज्यादा हुई कि आम लोग खरीद नहीं सकते उसको. नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. सिंगल शेयर प्राइस हैज नथिंग टू डू विद द ओवरऑल कंपनी वैल्यूएशन. सिंगल शेयर प्राइस मतलब उसी सिंगल शेयर की प्राइस कितनी रखनी है क्या नहीं वो मतलब मैनेजमेंट डिसाइड करता है, फिर इन्वेस्टमेंट बैंक डिसाइड करता है. उससे जो है रिटेलर्स का कुछ मतलब लेना देना है नहीं. हाँ कि मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स जो होते हैं वो कम प्राइस के जो शेयर होते हैं विच आर लाइक 5 रुपीज 10 रुपीज 15 रुपीज वहाँ पे थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं. बट उसका शेयर प्राइस का और इसका कुछ मतलब डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है. मेजर प्रॉब्लम ये था कि कंपनी ने जो वैल्यूएशन रखा था एट द टाइम ऑफ आईपीओ वो वैल्यूएशन बहुत ज्यादा था. फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर $16 बिलियन कंपनी का वैल्यूएशन था और दिस ईयर इट इज लाइक $20 बिलियन. सो ऑलरेडी जो है वो मतलब 20-30% का वैल्यूएशन उन्होंने इंक्रीज करके ही जो है शेयर की प्राइस रखी थी, जो कि उनको 16 बिलियन $17 बिलियन ही रखना चाहिए था ताकि उतना ही 20-30% जो है रिटेलर्स को आगे जाके मतलब वैल्यू मिल सकती थी शेयर प्राइस अगर परचेस करते हैं तो.
अभी तो शायद जो ये बहुत सारी कंपनीज के साथ हो रहा है, तो जो आईपीओ के वक्त जो शेयर प्राइस का लिस्टिंग होता है कि इस इतना पर शेयर रहेगा, ये जब डिसाइड करते हैं ये लोग, तो लाइक किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि हमारे कंपनी का एक शेयर का प्राइस इतना रहेगा आईपीओ के लिए? आईपीओ के लिए लाइक कंपनी का टोटल वैल्यूएशन कितना है और कंपनी के जो है कितने शेयर्स तो पब्लिक को अलॉट करना चाहते हैं, उसके ऊपर जो है कंपनी के इंडिविजुअल शेयर का प्राइस निकलता है। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी का वैल्यूएशन 100 रुपीज है और वो कंपनी जो है बस 10 शेयर इशू करना चाहती है, तो हर एक शेयर की प्राइस जो है वो 10 रुपीज होगी। अगर वही कंपनी 100 शेयर इशू करना चाहती है तो हर एक शेयर की प्राइस 1 रुपये होगी। ओके, वो So सो it will depend on the company's overall valuation and how many shares company have issued to the public. ये पूरा वैल्यूएशन पे डिपेंड है, ना कि प्रॉफिटेबिलिटी पे। Right. कि एंड अभी विजय शेखर शर्मा का कुछ आया है इसके ऊपर रिस्पॉन्स? ये जो डिजास्टर हुआ है उसके ऊपर? उनका तो बाद में तो कुछ रिस्पॉन्स आया नहीं। फर्स्ट डे जो लिस्टिंग डे पे वो आए थे बीएससी के ऑफिस में, उस दिन के जो है फोटो हर एक सोशल मीडिया पे वगैरह वायरल हो रहे हैं और वीडियो वायरल हो रहे हैं, और उन्होंने जो है वहाँ पे पेटीएम का कुछ भी जो बिजनेस चैनल्स होते हैं ना, जी बिजनेस, सीएनबीसी, उनको कुछ पेटीएम का मॉडल के कुछ बिजनेस मॉडल के रिगार्डिंग कुछ बताया था, तो वो भी मतलब बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट था, जो मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स को तो समझ में आया ही नहीं। लेकिन जो प्रो ट्रेडर्स थे वो भी ट्विटर पे जो है उस चीज का मतलब काइंड ऑफ मजाक ही उड़ा रहे हैं कि उन्होंने जो मतलब स्टेटमेंट किया था कि पेटीएम किस तरह से प्रॉफिटेबल कंपनी बनेगी, तो बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट था। हाँ, मैंने वो ट्वीट देखा था। इट्स लाइक दे गिव ए फॉर फ्री, देन इट जनरेट्स वैल्यू फॉर बी, देन इट्स समथिंग फॉर सी। इट इज वेरी कंफ्यूजिंग। लाइक ऐसा नहीं, इफ यू कांट कन्विंस देम यू शुड कंफ्यूज देम। तो उन्होंने लाइक वैसे ही किया, तो लोगों को अगर कन्विंस नहीं करते तो उनको कंफ्यूज कर दो। लाइक तो अभी तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग की सबसे पेटिंग का बिजनेस मॉडल का इन इन लाइक नॉर्मल टर्म्स, व्हाट डू यू थिंक क्या है? पेटीएम का मेजर बिजनेस मॉडल तो यही है कि मतलब जो भी वो जो ग्रोसरीज है वो बल्क में बेचते हैं, हालांकि उनको प्रॉफिट मार्जिन कम है, लेकिन स्टिल दे आर लाइक बर्निंग कैश ऑफ द इन्वेस्टर्स ओनली, दे आर नॉट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। अभी तक लास्ट ईयर उनका जो है 1500 प्लस का जो है लॉस है, 1500 करोड़ का। तो अब जब तक कंपनी जो है प्रॉफिट नहीं दिखाएंगी तब तक शेयर प्राइस इंप्रूव होने के चांसेस बहुत कम है। अगर हुए तो भी वो शॉर्ट टर्म बेसिस में होगा, लॉन्ग टर्म में नहीं। ओके, तो फिर जिन लोगों ने लिस्टिंग गेन के चक्कर में वो आईपीओ खरीदा है, सो व्हाट दे हम्म। शुड डू कि वो होल्ड करके रखें उसको, या अपना जितना लॉस हुआ है उसको छोटे बेच दें, जो हुआ है नहीं वो नहीं, लॉस? हाँ मुझे लगता है कि उन्होंने फर्स्ट डे पे अगर लिस्टिंग गेन के लिए लिया है तो फर्स्ट डे पे वो मुझे मेजर लोग जो है फर्स्ट डे पे सेल करते हैं, तो आई थिंक उन्होंने अभी सेल कर देना चाहिए। अगर नहीं भी सेल किया है तो फिर बेटर टू सेल नाउ, होल्ड करने से तो अच्छा है, क्योंकि आगे का जो मतलब पाथ है कंपनी का, जो आगे का जो मतलब शेयर प्राइस का भी जो पाथ रहेगा वो बहुत ही अनसर्टन है। यहाँ पे शेयर प्राइस मतलब स्टेबल हो जाएगा या फिर इससे और नीचे जाएगा या फिर यहाँ से बाउंस बैक करेगा, इसका जो है किसी को भी कुछ आइडिया नहीं। हालांकि लिस्टिंग होके हार्डली 2 डेज ही हो गए, एंड तो जब तक कंपनी के नेक्स्ट क्वार्टर के अर्निंग्स नहीं आते ना तब तो कुछ बता नहीं सकते कंफर्म। एंड पेटीएम के साथ एक और प्रॉब्लम है ना कि उसका कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लाइक इट्स अ फिनटेक कंपनी, तो उसमें कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसा नहीं कि आगे जाके वो कोई मतलब मोनोपोली है तो पैसा कमाएगा ही कमाएगा। इट्स नॉट नेसेसरी। तो वही ना मेन प्रॉब्लम हुई है कि वैल्यूएशन इतना ज्यादा बढ़ा के चढ़ा के रख दिया है इन्वेस्टमेंट बैंक स्पेसिफिकली, तो जो है रिटेलर्स को कुछ वैल्यू बची नहीं। और मार्केट में कैसा है, जब आप मतलब पब्लिकली लिस्ट करते हो किसी कंपनी को और आप जो है वहाँ पे कोई मतलब प्रूफ नहीं दिखाते हो इन द सेंस ऑफ अर्निंग्स कि हाँ मेरी कंपनी जो है ये प्रॉफिट कमाती है हर क्वार्टर को, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी शेयर की प्राइस बढ़ती जाती है। अगर आपकी कंपनी लॉस मेकिंग है फिर भी आप पब्लिक से इतना पैसा इशू करके अपनी कंपनी को लिस्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं मतलब तो आगे जाके लॉन्ग टर्म में फंसने ही वाली है। लेकिन जो पेटीएम के केस में हुआ वो जो है मतलब 2 साल में जो चीज होने वाली है वो 2 दिन में ही हो गई। मतलब 50% रिडक्शन इन शेयर प्राइस और 50% रिडक्शन इन वैल्यूएशन जस्ट इन 2 days, इट इज वेरी व्हाट यू कैन से वेरी ड्रामेटिक। तो जब सेबी अलाउ करता है राइट आईपीओ, हाँ तो जब सेबी अलाउ कर रहा होता है तो उन केस में शायद ये नहीं है कि प्रॉफिट मेकिंग है नहीं मेकिंग, इट्स जस्ट दैट कि तुम कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं कर रहे हो तो यू आर गुड गुड टू गो। हाँ राइट राइट। अगर सेबी के जो भी मतलब रेगुलेशंस होते हैं टू गेट योर कंपनी लिस्टेड ऑन पब्लिक एक्सचेंजेस,
तो अगर कंपनी कोई भी कंपनी वो रेगुलेशंस वो क्राइटेरिया को फॉलो करती है, तो वहाँ पे मतलब सेबी का ऐसा कुछ रूल नहीं है स्पेसिफिक, कंपनी जो है प्रॉफिटेबली होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ रूल नहीं है, उसकी वजह से जो है जो लॉस मेकिंग कंपनीज वो भी कभी ना कभी जो है मतलब अपना अपने आप को आईपीओ के लिए प्रिपेयर करते हैं, फिर लिस्ट हो जाते हैं एक्सचेंजेस। जो कि आई थिंक मुझे लगता है कि इट इज द रॉन्ग थिंग, सिंस द सेबी इज अ रेगुलेटर और वो एक मतलब गवर्नमेंट एंटिटी है। और जब किसी मतलब प्राइवेट एंटिटी पब्लिक से पैसे इश्यू करना चाहती है, फिर पब्लिक से पैसे जो है लेना चाहती है, तब सेबी का एटलीस्ट इतना तो काम है कि वो कंपनी जो है प्रॉफिटेबल होनी चाहिए ना, तभी उसको जो है अलाउ करना चाहिए आईपीओ के लिए। तो एक मतलब बहुत मेजर थिंग है। आई थिंक मुझे लगता है कि वो सेबी को वहाँ पे करना चाहिए कि जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी उन्हें आईपीओ के लिए अलाउ कर देना चाहिए। बट इसका कोई लाइक अदर साइड भी है, लाइक इसको कुछ फायदा भी होता है कंपनीज को, या फिर कंपनीज को फायदा होता होगा जब नॉन प्रॉफिटिंग है फिर भी उनको इतना ज्यादा वैल्यूएशन मिल रहा है। कंपनीज को एक प्रॉफिट, कंपनीज को तो फायदा होता ही है। कंपनीज को फायदा इन द सेंस कि जो अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं कंपनी में या फिर जो वीसीज होते हैं, फॉर एग्जांपल पेटीएम का आई थिंक मैंने एक न्यूज पढ़ा था कि 10 years बिफोर पेटीएम ने उनके जो 40% शेयर्स है ना, 40% स्टेक 8 लाख रुपीज में सेल किया था। 40% स्टेक ऑफ पेटीएम जस्ट सोल्ड इन 8 लाख रुपीज, जिसकी आज 1% की वैल्यू है 1500 करोड़ रुपीज। आज आपको अगर पेटीएम में 1% लेना है तो आपको 1500 करोड़ रुपीज टेबल पे रखने पड़ेंगे, और 10 साल पर उन्होंने 40% स्टेक जो है 8 लाख रुपए बेच दिया था। तो जो लोगों ने वो टाइम पे 8 लाख रुपए में 40% स्टेक लिया था, उनके लिए तो आईपीओ एक एग्जिट रूट है ना। वो तो आईपीओ में आके पब्लिक को पूरे शेयर जो है 2150 रुपीज के हिसाब से बेच देंगे और अपना जो है पैसा लेके निकल जाएंगे। और जो लॉस मेकिंग कंपनी उसकी शेयर आगे पब्लिक के हाथ में। अलग ही आईपीओ गेम। इज नथिंग बट अ रूट, बट आईपीओ इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ एग्जिट रूट फॉर अर्ली इन्वेस्टर्स। ये लाइक ये नॉलेज बहुत कम लोगों को है, राइट, कि एक्चुअल खेल क्या है पीछे। राइट। जो जो अच्छी कंपनी होती है, फिर जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती है, फॉर एग्जांपल डीमार्ट है, वो अगर आईपीओ लाती है तो फॉर एग्जांपल डीमार्ट में देखना कि जब से डीमार्ट का आईपीओ है तब से डीमार्ट की शेयर प्राइस बढ़ती गई है, क्योंकि उनके जो है अर्निंग्स है, हर क्वार्टर में कंपनी जो है प्रॉफिट बनाती है। तो उसका उस तरह की कंपनी को जो है मतलब लॉन्ग टर्म में हमेशा बेटर ही होता है। मतलब जो अर्ली इन्वेस्टर्स है वो आईपीओ में भी जो है ज्यादातर करके एग्जिट नहीं लेते हैं। लेकिन जो लॉस मेकिंग कंपनी वहां पे जो है मेजोरिटी ऑफ अर्ली इन्वेस्टर्स आईपीओ के टाइम पे एग्जिट ले लेते अभी कोई कंपनी का अगर वैल्यूएशन बढ़ जाता है आफ्टर गोइंग पब्लिक, तो वो जो पैसा हैं। आता है, तो इसका ये भी एक लॉजिक हो सकता है ना कि फिर अगर वो पैसा आ रहा है तो कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, ज्यादा लोगों को जॉब मिलेगा, फलाना ढिमकाना। सो इज इट ट्रू? लाइक लाइक मैं समझा नहीं। सो बेसिकली बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब कोई कंपनी पब्लिक क्यों जाती है, सो उनके तरफ से ये लॉजिक होता है कि हमारे बहुत सारे आइडियाज हैं, हमको एक्सपांड करना है, बट वी डोंट हैव हाँ, इनफ उनको मनी, कैपिटल की जरूरत होती है। राइट। राइट, वी डोंट हैव इनफ मनी, सो वी आर राइट। गोइंग पब्लिक। जो पब्लिक का पैसा आएगा उससे हम लोग फॉर एग्जांपल नया प्लांट लगाएंगे या फिर कुछ करेंगे तो कुछ लोगों को जॉब्स मिलेंगी। सो इवन दो वी आर नॉट प्रॉफिट मेकिंग राइट नाउ, बट वी स्टिल नीड द मनी बिकॉज विल इवेंचुअली गिव जॉब्स टू समवन। सो लाइक इनका ये जो लॉजिक है इसमें कितना ट्रूथ है? इसमें ट्रुथ इसमें ट्रुथ तो है। हाँ, अगर कंपनी अपने अपने आप को एक्सपांड करती है, अपनी मतलब टेक्नोलॉजी कुछ अपग्रेड करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उन्हें दूसरे लोगों को जॉब मिलेंगी, वो सब ठीक है। लेकिन इसमें लॉस जो होता है वो इन्वेस्टर्स का होता है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हो या फिर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हो जो कंपनी में पैसे लगाते हैं। लॉस तो अल्टीमेटली उनका ही होना है ना। कंपनी के जो फाउंडर है उनका तो लॉस होगा नहीं, वो भी अपने स्टेक का हाई वैल्यूएशन पे बेच के निकल जाएंगे। लॉस तो इन्वेस्टर का ही होगा एट द एंड। अभी आने वाली सारी कंपनी ऐसी हैं क्या, लॉस में? मेजोरिटी जो कंपनीज है, मेजोरिटी तो वैसी कंपनीज है। लेकिन उसमें भी जो है ऐसा कुछ है नहीं, कुछ कुछ कंपनी प्रॉफिट मेकिंग भी है। फॉर एग्जांपल नायका। नायका लाइक वो हर एक साल का जो है अराउंड 60 करोड़ प्लस प्रॉफिट बनाती है। लास्ट ईयर का उसका प्रॉफिट जो था वो 60 करोड़ था। तो अगर कंपनी जो है अगर 1 करोड़ भी प्रॉफिट बना देती हो तो उसको मतलब उसका पूरा लेवल ही चेंज हो जाएगा ना, कि दिस इज प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। तो डिटेल में ज्यादा कोई देखता नहीं कि हाँ उसका वैल्यूएशन कितना है और उसके कंपैरिजन में कितना कंपनी प्रॉफिट बना रही है। फॉर एग्जांपल अभी जो है नायका का वैल्यूएशन मोर देन 1 लाख करोड़ है। राइट। और नायका ने लास्ट ईयर प्रॉफिट बनाया था 60 करोड़। और वहाँ और जो है कंपनी टाटा स्टील नाम की एक कंपनी है विच इज अ लिस्टेड कंपनी ऑफ टाटा ग्रुप, उसका वैल्यूएशन है 1.5 लाख करोड़। और टाटा स्टील का लास्ट ईयर का प्रॉफिट है आई थिंक अराउंड 1900 करोड़।
नाउ यू जस्ट कंपेयर वेयर द 1900 करोड़ स्टैंड एंड वेयर द 60 करोड़ स्टैंड, और उसका वैल्यूएशन लाइक लगभग 50% का भी डिफरेंस नहीं है दोनों में। हम लोग अमेरिकन मॉडल फॉलो कर रहे हैं क्या इकोनॉमिकली? लाइक वहां पे ये सब बहुत होता है। वहाँ पे ये सब बहुत होता है लाइक, बट आगे उनका जो होता है कहीं ना कहीं मतलब अर्निंग का हो या फिर कंपनी का जो है पाथ थोड़ा सर्टन होता है कि हाँ ठीक है, आगे जाके कंपनी कहीं ना कहीं, अमेजोन भी वैसे ही था, अमेजोन भी सेम था, अमेजोन भी पहले लॉस मेकिंग ही कंपनी था, बट धीरे धीरे वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ, कंपनी जो है सेल्फ सस्टेनेबल हो गया। बट अभी पेटीएम, इन द केस ऑफ पेटीएम का जो है ना कि मतलब बहुत अनसर्टेनिटी है कि ऑलरेडी जो है, जैसे तुमने पहले बोला था कि बहुत सारे फिनटेक कंपनीज आ रहे हैं और पेटीएम जो है मतलब पेटीएम को बहुत सारा कंपटीशन भी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पेटीएम मोनोपोली है, फिर पेटीएम के पास मतलब स्पेसिफिक एडवांस है टू ग्रो फर्दर इन कमिंग टाइम्स। तो कुछ कंफर्म नहीं है, बहुत अनसर्टेनिटी है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। हाँ, आई मीन लाइक पहले दे हैड एज कि वो सबसे बड़ा फिनटेक कंपनी था, बट नाउ जस्ट हम्म, उनका जो इसका भी है यूपीआई वाला सेक्शन, उसको वो भी फोन पे ने इतना कट कर दिया है कि दे आर नॉट दैट बिग प्लेयर। अब तो फोन पे उनसे बड़ा है। या फोन पे के ट्रांजेक्शन और मार्केट शेयर जो है वो पेटीएम से ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ यूपीआई ट्रांजेक्शन। हाँ, और इन जनरल उनके कोई भी बिजनेस मॉडल उठाओ ना, उसका कंपटीशन उनसे बड़ा है। लाइक उनका स्टोर है, राइट? यहाँ पे पूरा पूरा अमेजोन है। इट्स इम्पॉसिबल। ऑलरेडी। फिर उनका जो पेइंग का है, राइट, रिचार्ज एंड वो, उसके लिए गूगल पे है, फोन पे है, पता नहीं क्या क्या है। तो लाइक ऐसा कौन सी चीज है उनके पास जो उनको लेवरेज देगी, बोले कि हम आगे जाके ये पैसा कमाएंगे? देयर इज नथिंग। राइट राइट। हाँ, मेन चीज वो थी कि डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे जो मतलब वो टाइम पे ना ऑनलाइन पेमेंट के लिए बस एक ही ऐप था, पेटीएम। वहाँ पे फोन पे, हालांकि फोन पे भी वो टाइम पे आया, लेकिन फोन पे थोड़ा मतलब बाद में आया, पेटीएम ऑलरेडी प्रेजेंट था। तो बस वो टाइम पे जो लोगों के दिमाग में बैठ गया कि हाँ पेटीएम करो, पेटीएम करो, पेटीएम करना है। जैसे आज की डेट में हम व्हाट्सअप बोलते हैं, कोई भी नहीं बोलता कि मैसेज करो, हर एक बोलते हैं कि व्हाट्सअप करो। तो वो पेटीएम का बस वही एक उनका एडवांटेज है कि लोग जो है मतलब दे आर अवेयर ऑफ पेटीएम, बस बाकी उसके अलावा उनका आई थिंक कोई एडवांटेज है नहीं। और जितने भी सारे सेक्टर्स में पेटीएम है, काम करता है, तो हर एक सेक्टर में दूसरी कंपनीज भी है जो कि पेटीएम से भी ज्यादा अपना जो है एज रखती है मार्केट में, या फिर मार्केट शेयर रखती है। मे आइडियली बी इट इज, या तो आइडियली अगर किसी कंपनी का फंक्शनलिटी अगर से वर्ब बन जाता है तो वो बहुत बड़ी कंपनी होती है। लाइक जैसे है ना, गूगल करो, नोबडी सेज हाँ सर्च। तो आइडियली तो वो बहुत बड़े होने चाहिए। उनका वो एक्सेप्शन है जिनका वर्ब तो बन गया है, पेटीएम करो, बट दे डोंट हैव लाइक उतना पैसा है नहीं उनका रेवेन्यू है नहीं उतना उसको बैक करने के लिए। राइट। और वो डीमोनेटाइजेशन का जो है ना, वहां पे उन सबसे बड़ी गलती ये हुई कि वो फिर भी फोर्स कर रहे थे लोगों को कि तुम वॉलेट में पैसा डालो और वॉलेट से पे हम्म करो। तो फोन पे ने क्या हम्म किया, बस उसको मिडिल मैन को हटा दिया कि तुमको वॉलेट वॉलेट में डालने की जरूरत नहीं है। जहां पे भी जाओ डायरेक्टली आप, सीधा। हाँ, बस वो छोटा सा एक चीज थी, एंड पेटीएम पेटीएम से आगे चला गया फोन पे बहुत। और पेटीएम का मुझे लगता है कि पेटीएम इज नॉट लाइक कि हाँ, अगर फोन पे के केस में बात करोगे तो फोन पे बस मतलब इट्स अ मनी ट्रांसफर ऐप, जो मतलब यूपीआई से आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, उसी का जो है आपको एक एडवांटेज है। फोन पे जोमेटो पे जो है आप मतलब ऑर्डर कर सकते हो। तो हर एक का जो है अपना एक स्पेसिफिक बिजनेस है, लेकिन पेटीएम का वैसे नहीं, पेटीएम हर एक के बिजनेस में है। लाइक पेटीएम का जो है टिकट बुकिंग ऐप भी है, पेटीएम का ट्रैवल बुकिंग ऐप भी है, पेटीएम का ब्रोकरेज भी है, पेटीएम मनी भी है, और पेटीएम का ग्रोसरी स्टोर भी है। तो मतलब हर एक चीज में पेटीएम है। दे आर जब नॉट, आपका एक्सपोजर ज्यादा बढ़ जाता है तो आपकी रिस्क भी ज्यादा बढ़ जाती है ना। वो उनका कोई एक्सपर्टीज है ही नहीं किसी एक सेक्टर में कि लाइक हाँ हाँ, यहाँ पे ये। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि हाँ, एक सेक्टर में उनकी मोनोपोली है ही नहीं, तो हर एक सेक्टर में अपना बस प्रेजेंस है। सो यू शुड रादर इन्वेस्ट इन जोमेटो देन पेटीएम। एटलीस्ट उनका कुछ तो है जिसमें उनको कोई हाँ, कंपनी। राइट राइट। उनका मार्केट शेयर तो अच्छा है, एटलीस्ट जो भी सेक्टर में वो है, कहीं ना कहीं तो आगे जाके लीडर भी बन सकते हैं। हाँ, लाइक उनके पास सबसे बड़ी चीज तो जोमेटो के पास ये है, यूजर डेटा। राइट। लाइक कहाँ से कौन सी डिश कितने टाइम पे कितनी ऑर्डर हो रही है, सब कुछ है उनके पास। कल को अगर वो डिसाइड करें कि फास्ट फास्ट किचन नाम कंसेप्ट है, पता नहीं, सॉरी, क्लाउड किचन। क्लाउड किचन, क्लाउड। और वो खुद उस बिजनेस में उतर गए कि किचन भी हमारा, डिलीवरी भी हमारा, और उनके पास डेटा तो कितना है, तो दे कैन क्रश इट सारे होटल्स को, अगर उन्होंने कल को डिसाइड किया तो। रेस्टोरेंट का बिजनेस ही बंद हो जाएगा। हाँ, और उनके पास तो इतना पैसा है भाई। आईपीओ किया है अभी तो। हम्म।
हाँ, पेट ज़ोमैटो मतलब लास्ट मंथ जो है था, वो पेटीएम ज़ोमैटो से ज़्यादा वैल्यूड कंपनी थी। और अभी जो है ज़ोमैटो इज़ मोर वैल्यूड देन पेटीएम। अलग ही खेल जस्ट है 2 भाई। जस्ट 2 दिन में। मैंने बहुत सारे ट्वीट देखे हैं ऐसे, वेलकम टू स्टॉक मार्केट, और ऐसे अजीब से कोई तो दो चीजें कंपेयर किए। मतलब इट्स अ काइंड ऑफ रियलिटी चेक ना, कि जब आप मतलब पब्लिकली लिस्ट होते हो, हाँ, जब तक प्राइवेट कंपनी है तब तक कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जब कंपनी पब्लिक हो जाती है तो वहाँ पे कंपनी के ऊपर मतलब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना, क्योंकि आप पब्लिक का पैसा ले रहे हो, तो वहाँ पे कहीं न कहीं उनको भी एक रियलिटी चेक मिल ही जाता है। ये भी इसकी वजह से होता है कि जब कंपनी प्राइवेट होती है तो कंपनी के जो बुक्स होते हैं, बेसिकली उनका जो भी फाइनेंशियल है, वो किसी को पता नहीं होता है, राइट? तो राइट, राइट, राइट। एट द डे ऑफ द आईपीओ जो कंपनी बोलेगी वही सच है। नहीं, एट द डे ऑफ आईपीओ जो कंपनी खोलेंगे वैसे तो उसको भी सेविक जो होता है, फिर जो भी रेगुलेटर होते हैं वो सब क्रॉस चेक करते हैं, उसके बाद ही जो है उन्हें जो है मतलब लिस्ट होने के लिए परमिशन मिलती है। और जब कंपनी लिस्ट हो जाती है उसके बाद जो भी उनके मतलब बुक्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइक कहाँ से कैश आई है या फिर किसको कैश दिया है, उनका जो भी लोन है या फिर जो भी उनकी बैलेंस शीट है, तो उनको जो है हर एक चीज जो है रेगुलेटर्स को बतानी पड़ती है और हर एक चीज को पब्लिक रखना पड़ता है। हाँ, बट जस्ट बिफोर द डे ऑफ द आईपीओ किसी को कुछ नहीं पता है। एट द डे ऑफ द आईपीओ मे बी सेबी पब्लिक करता होगा कि भाई इस कंपनी से रिलेटेड ये है, बट मेजोरिटी ऑफ द लोगों को वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती। दे जस्ट की पेटीएम पेटीएम पेटीएम। हाँ, वो राइट, राइट। वो तो सेंटिमेंट ही होता है, उनको थोड़ी ना एक्सेस होता है कि पेटीएम की बैलेंस शीट क्या है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है। उनको उतना एक्सेस होता ही नहीं है जब कंपनी प्राइवेट होती है तो। वही है, हर एक चीज की तरह हर चीज का जैसे बेसिक पक्का होना चाहिए ना, वैसे इन्वेस्टिंग का भी जो बेसिक है कि तुमको कंपनी पहले पढ़नी है ठीक से, वो कंपनी क्या कर रही है, एग्जैक्ट, उसका वैल्यूएशन क्या है। तुम सीधा कूद जाओगे तो नुकसान ही होगा। राइट। सही। और फोन पे का ना एक बहुत सही मेरे भाई ने एग्जांपल बोला था कि उन्होंने कैसे पेटीएम को पीछे छोड़ा। तो उन्होंने ये फिगर आउट किया कि लाइक हम छोटे छोटे पेमेंट कहाँ पे करते हैं, चाय की टपरी पे, राइट, छोटे छोटे स्टोर हम्म, पे। तो उन्होंने क्या हम्म, किया, ओपन टू ऑल कर दिया उनका मार्केटिंग, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आप हमारे लोकल ऑफिस में आओ फोन पे के, ठीक है, एज अ फोन पे एजेंट हम आपको रजिस्टर कर देंगे। आप जितने भी चाय वाले, छोटे टपरी वाले, किराना वाले, किसी को भी लेके आओगे ना, आपको कमीशन मिलेगा, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए। तो दो मेरे भाई के जो दोस्त थे कॉलेज में, वो पूरा गैंग बना के घूमते थे हर एक स्टोर वाले के पास, भाई ये इसका लगा ले। लगा लो। फ्री में होगा ना उनका मार्केटिंग, राइट, और ऊपर से राइट। वॉलेट वॉलेट का झंझट नहीं। और पेटीएम बैठा है वहां पे स्टोर पे, वो बाकी सारी चीजें बेचने में, तब तक फोन पे चला गया आगे। इवन आई डोंट यूज राइट। पेटीएम। उसका ऐप भी जो है बहुत ही मतलब हेवी है, इतनी सारी चीजें उसमें डाल के रखी है ना, तो कुछ स्पेसिफिक तो है नहीं, सब चीजें उसमें डाल के रखी है। और मतलब इसको पेमेंट भी करना हो तो ऐप ओपन करो, बाद में वो बहुत स्लो चलता है, उसका क्यूआर स्कैनर ओपन करो, उससे ज्यादा तो पेटीएम में इंसान तब तक 10 ट्रांजेक्शन कर ले, इतना फास्ट है फोन पे। वही लाइक इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन भी उनके वहां पे जो इंजीनियरिंग टीम है उनको समझना चाहिए भाई ये क्या बनाया तुमने। इट्स सेम विद जोमेटो। तुम जोमेटो पे ऑर्डर करने में बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वहां पे रिव्यूज भी हैं, वो सब कुछ है। बट स्विगी इज जस्ट फॉर डिलीवरी, दैट्स इट। सेम लाइक व्हाट्सएप हम्म, एंड फेसबुक। व्हाट्सएप, तुम फेसबुक भी चैट कर सकते हो, बट व्हाट्सएप इज ओनली चैटिंग स्पेसिफिक, तो लोग ज्यादा यूज करते राइट। वही बोल रहा हूँ ना मैं, स्पेसिफिक काम के लिए उन्होंने कुछ रखा है नहीं। अगर पेटीएम आपको एप्लीकेशन ओपन करना है तो वहाँ पे सब चीजें जो होती है वो लोड होती है। अगर किसी को फॉर एग्जांपल टिकट ही बुक करना है तो पेटीएम पे टिकट ही बुक करना है, तो उसको मतलब टिकट के सेक्शन जो है दिखना चाहिए ना, लेकिन वहां पे उसको सब चीजें दिखती है और वो सब चीज बैक एंड मतलब बैकग्राउंड में लोड होते रहते हैं, तो वो बहुत मतलब टाइम कंज्यूमिंग लगता है एक्चुअली। हैं। पेटीएम के लिए तो हमारी तरफ से एक यूजर फीडबैक है भाई, एक तो अलग अलग ऐप बनाओ या तो फंक्शनलिटी कम करो उसी ऐप में। कुछ स्पेसिफिक रखो एक चीज, 10 चीजें हर एक जगह पे लाके हर एक चीज को स्लो मत कर दो। सो ये तो हुई पेटीएम आईपीओ की बात। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच वाज दैट न्यूज एंकर वाला थिंग, हाँ, राइट। हाँ, राइट, हाँ। राइट। सो जिन लोगों को नहीं पता है, अभी जस्ट रिसेंटली आई थिंक सेबी ने कुछ एंकर्स हैं, न्यूज एंकर्स, उनके ऊपर लाइक स्टॉक मैनिपुलेशन के इसमें अरेस्ट किया है बहुत सारे लोगों को। सो हम्म। पहले तो ये यू कैन एक्सप्लेन बेटर कि ये होती क्या है चीज, लाइक न्यूज एंकर जो है वो स्टॉक को कैसे मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट नहीं बोल सकते उनको,
तो एक्चुअली मैनिपुलेट नहीं करते हो, इतनी पावर किसी भी रिटेलर में नहीं होती कि स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट कर सके। उसके लिए बहुत मतलब आपको थाउजेंड्स ऑफ करोड़ लेके बैठनी पड़ती है अकाउंट में, तो जाके maybe यू कैन मैनिपुलेट। maybe I used the wrong word. You can phrase it properly. तो उनका तो है कि जो एनालिस्ट होते हैं फॉर एग्जांपल, जो मतलब सो कॉल्ड, इंडिया में तो दो ही मतलब बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट न्यूज़, जो कि सीएनबीसी और जी बिज़नेस। तो उनके जो एंकर्स होते हैं वो स्टार्टिंग फ्रॉम द मॉर्निंग इन 7:30 जो मॉर्निंग से जो है मतलब रिकमेंडेशंस देना शुरू कर देते हैं, और जब मार्केट ओपन हो जाता है तो वो स्पेसिफिक स्टॉक्स के रिकमेंडेशन देते हैं, उनके बाय लेवल्स देते हैं, सेल लेवल्स देते हैं। तो वो सब जो इन्फॉर्मेशन होती है, फिर वो जो वो सारा जो डेटा एनालिसिस होता है ना, वो उनको 1 डे बिफोर ही मिल जाता है। लाइक उनको जो डेटा का एक्सेस होता है ना, वो 1 दिन पहले ही मिल जाता है। तो उनका जो मतलब आई थिंक जो मैंने पढ़ा था, उन्होंने ऐसा फ्रॉड किया था कि जब भी उनको इन्फॉर्मेशन आती थी ना, कि उनको नेक्स्ट डे किस स्टॉक का नाम लेना है, तो ऑलरेडी वो स्टॉक के शेयर जो है वो अपने फ्रेंड के अकाउंट के थ्रू या फिर किसी रिलेटिव के अकाउंट के थ्रू परचेज़ करके रख देते थे। और नेक्स्ट डे जब वो मतलब अपने टीवी चैनल पे वो पर्टिकुलर शेयर का नाम रिकमेंड करते थे, तो ऑब्वियसली जो लोग उस चैनल को देख रहे हैं या फिर जो लोग उस चैनल को फॉलो करते हैं, वो लोग बाय करेंगे या फिर परचेज़ करेंगे उस शेयर का। प्राइस जो है धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा, और जब शेयर का प्राइस एक सिग्निफिकेंट अमाउंट से बढ़ जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 5% 10%, तब वो जो मतलब एंकर जो है, वो अपने शेयर्स डंप करता था, जो कि उसने प्रीवियस डे पे बाय किए। तो ये मतलब काइंड ऑफ फ्रॉड्स ऐसे पहले भी बहुत हो चुके हैं और अभी भी जो है हो रहे हैं, और धीरे-धीरे जो है सेबी मतलब उसको काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि थोड़ा मतलब रेगुलेशंस टाइट करना चाहिए, या फिर उनको जो है मतलब बैकग्राउंड चेक और ज़्यादा करना चाहिए। बट इसके लिए कोई लॉ ऐसा कुछ चीज है लीगली कि यू कैन नॉट लाइक एडवाइज समवन टू बाय अ पर्टिकुलर स्टॉक? मतलब मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि अ, अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ कि तुमको हुँ, न्यू न्यू चैनल पे जाके कि तुम ये स्टॉक खरीदो, राइट? हुँ, हुँ, सो आई हुँ, शुड नॉट हैव माय सम इन्वेस्ट लाइक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिसको कहते हैं, राइट? हुँ। कि तो मेरा किसी स्टॉक में ऑलरेडी पैसा है और मैं न्यूज़ चैनल पे जाके बोल रहा हूँ कि यू शुड बाय दिस स्टॉक, तो इसके लिए इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के लिए अभी कोई लॉ नहीं है क्या? यू कैन नॉट डू दिस। नहीं, नहीं एक्चुअली मतलब लॉ तो ऐसा है, लेकिन बट वो मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल वैसे बोल सकते हो वो मतलब फ्रॉड है ना काइंड ऑफ, जो आपने न्यूज़ एंकर ने किया वो काइंड ऑफ फ्रॉड है ना। वो थोड़ी सबको पता है कि शेयर परचेज़ कर रहा है। वो तो बस अपने फ्रेंड को बता रहा है कि हाँ भाई तू ये शेयर खरीद के रख ले, नेक्स्ट डे जो है मैं इस शेयर जो है मतलब टीवी पे बोलने वाला हूँ इस शेयर का नाम। तो वो तो अपने पर्सनल अकाउंट में खरीद के रख रहा है ना, वो थोड़ी ना पब्लिक, वो तो फ्रॉड कर रहा है, वो इंडिविजुअल फ्रॉड है उसका। इसको इनसाइडर इज इट इनसाइडर ट्रेडिंग? यस, इट कैन बी कॉल्ड एज़ अ इनसाइडर ट्रेडिंग, बट ऐसा है कि इनसाइडर ट्रेडिंग उसे बोलते हैं कि जो मतलब कंपनी में काम करता है और उसे कंपनी की जो है इनसाइड इन्फॉर्मेशन पता है, उसके अकॉर्डिंग उसने जो है शेयर खरीद लिए, तो उसे इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। लेकिन इसे भी जो है काइंड ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग बोला जा सकता है कि उसने जो है मतलब ऑलरेडी शेयर खरीद के रखे और बाद में जो है उसका नाम पब्लिक को बता के जो है शेयर प्राइस पंप कर रहा है। तो उसे भी काइंड ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग बोला जा सकता है। बट ही इज़ नॉट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंपनी, तो फिर डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं। सो लाइक इनसाइडर ट्रेडिंग बहुत बार मैंने सुना है और आई नो दिस इज कम लाइक दिस हुँ, इज हुँ। इलीगल। सो लाइक कैन यू एक्सप्लेन राइट। थोड़ा सा डिटेल में लाइक इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? इनसाइडर ट्रेडिंग इन द सेंस ये फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कंपनी है और उनका जो है कोई मार्केट में न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है। तो कंपनी का जो है अगले इस पर्टिकुलर डेट को न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, ये सब इन्फॉर्मेशन कंपनीज़ के एम्प्लॉइज़ को ही रहती है। जो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं, बस उनको इन्फॉर्मेशन रहती है कि हम इस जो है पर्टिकुलर डेट को एक प्रोडक्ट कंपनी को लॉन्च करने वाले हैं। तो अगर कोई मतलब कंपनी का एम्प्लॉयी हो, तो उसे लगता हो कि हाँ यार, ये प्रोडक्ट मार्केट में जब आएगा तो हमारी कंपनी का जो है शेयर प्राइस बढ़ सकता है। तो उसके चक्कर में अगर वो शेयर्स ऑलरेडी खरीद के रखता है और बाद में जब प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है और जब सब पब्लिक को समझ में आता है कि हाँ, ये कंपनी का ये नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है और ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, तो ऑब्वियसली उसका मतलब एक काइंड ऑफ रिपरकशन शेयर प्राइस पे भी बढ़ेगा और कंपनी की शेयर प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तब वो जो मतलब बंदा होता है जिसने ऑलरेडी शेयर खरीद के रखे हैं बिफोर द प्रोडक्ट लॉन्च, वो टाइम पे जब शेयर की प्राइस बढ़ती है तो अपने शेयर्स बेच देता है। तो उसे जो है काइंड ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग बोल सकते हैं कि जो कि मतलब उसे जो है कंपनी की इनसाइड इन्फॉर्मेशन पता थी, उसके बेसिस पे जो है उसने ट्रेड लिया, जो कि इंडिया में इल्लीगल है। अच्छा वो हर जगह इलीगल है? हर जगह नहीं है, लेकिन इंडिया में तो इल्लीगल है एटलीस्ट। हर जगह का तो उतना मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन इंडिया में तो इल्लीगल है।
सो बेसिकली अगर तुमको लाइक हाउ डू यू डिफाइन, अगर किसी ने लिया है तो तुमको अगर उसको इंडाइट करना है, मतलब बेसिकली अगर उसके ऊपर चार्जेस प्रूव करने हैं तो तुमको ये प्रूव हम्म, करना पड़ेगा पहले कि उसको नॉलेज थी, राइट? नॉलेज तो ऑब्वियसली आजकल हर एक को, मतलब किस तरह की नॉलेज? लाइक अगर फॉर एग्जांपल मैंने फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, राइट? हम्म कोई हम्म वेबसाइट वाले कॉन्ट्रैक्ट है और मैं इन्फोसिस का एम्प्लॉय हूँ फॉर एग्जांपल, और मुझे 100% पता है कि ये इन्फोसिस को ही मिलने वाला है कॉन्ट्रैक्ट, राइट? राइट, वो टेंडर हाँ, को मिलने वाला है, हाँ। लेट्स से वो हाँ, 10,000 करोड़ का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, सो आई नो कि इट्स गोइंग टू अफेक्ट द शेयर प्राइस, ठीक है? हाँ, अब मैंने शेयर्स खरीद लिए, राइट? हम्म, अब इट्स नॉट इलीगल फॉर एम्प्लॉय टू बाई इट्स ओन कंपनी शेयर, राइट? राइट राइट। अगर मैंने ले लिए एंड कल को शेयर प्राइस बढ़ गया, राइट, मैंने बेच दिया, सो हाउ वुड यू प्रूव कि मैंने इनसाइडर ट्रेडिंग की है या मैंने लीगल ट्रेडिंग की है शेयर्स की? इंसाइडर ट्रेडिंग से हाँ, ऐसे तो बहुत लोग करते हैं। तो इंडिविजुअल बेसिस पे इसको, इसमें कुछ मतलब ज़्यादा कुछ मतलब नोटिस करने वाला कुछ है ही नहीं। जब मतलब सेबी कब नोटिस करेगी, जब उस पर्टिकुलर शेयर में उस पर्टिकुलर डे पे जो है थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के ट्रांजैक्शन हुए, मतलब कि अनयूजुअल ट्रांजैक्शन हुए उस डे पे, उस पर्टिकुलर डे पे, तभी वो चीज़ नोटिस में आएगी ना। अगर कोई इंडिविजुअल बंदा है, वो कितने के लेगा? वो 1000 रुपए के लेगा, वो 10,000 रुपए के लेगा, वो 1 लाख रुपए के शेयर लेगा या फिर सेल करेगा। लेकिन जो मैनेजमेंट होता है, वो जब ऐसी इंफॉर्मेशन उसको जब मिलती है, वो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में डील करते हैं। तो वहाँ पे जो है कहीं ना कहीं अनयूजुअल वॉल्यूम वहाँ पे जनरेट होता है, तभी जाके उसे भी कुछ चीज नोटिस होगी ना। अदरवाइज तो फिर उनको कुछ समझेगा ही नहीं कि कोई इंसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमारा यही क्वेश्चन था, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सेबी को थोड़ी ना पता है वो अंदर वो इन्फॉर्मेशन कितने लोगों के पास थी। राइट राइट। ऐसे तो लोग अभी भी करते होंगे, क्या पता करते ही होंगे। ऑब्वियस भाई, थोड़ा भी फायदा हो रहा है तो मैं तो करूंगा अगर मैं उस टीम में हूँ तो। है ना? और हाँ, जब मतलब कंपनी का जो शेयर प्राइस का रेगुलर वॉल्यूम है, उससे अगर अनयूजुअल वॉल्यूम उस पर्टिकुलर डे पे अगर आता है, तो ऑब्वियसली तब जाके मतलब कुछ चीजें सस्पेक्ट होती है। बिकॉज अगर किसी कंपनी को कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिलने वाला होता है ना, तो बहुत सारे लोगों को पता होता है, लाइक बहुत सारे लोगों को, जो पूरा टेक हम्म टीम होता है जो उस पर काम करता है, उसको ऑलरेडी पता होता है कि ये आने वाला है। अदरवाइज ऐसे तो काम पे लगाने वाले हैं नहीं वो। तो राइट। तो ऐसे तो कितने ही लोग करते होंगे। एक और चीज थी, लाइक एक और टर्म कल सुना मैंने, शॉर्टिंग स्टॉक। लाइक व्हाट इज दैट? शॉर्टिंग इज लाइक सेलिंग, शॉर्ट सेलिंग सेलिंग। बोलते हैं उसे, सेलिंग। हाँ, फॉर एग्जाम्पल इन लाइक रियल वर्ल्ड, हम मतलब किसी भी चीज को अगर मतलब हमें सेल करना होता तो हमें पहले उसे परचेस करना होता, राइट? लेकिन स्टॉक मार्केट में कैसा होता है कि यू कैन सेल पर्टिकुलर कंपनी शेयर्स विदाउट इवन बाइंग इट, मतलब आप बिना बाय करे भी उसे सेल कर सकते हो। मतलब लाइक आपके पास नहीं होते इंडिविजुअल, आपके अकाउंट में वो शेयर्स नहीं होते, लेकिन आपका जो ब्रोकर होता है उसके पास तो हर एक कंपनी के शेयर्स होते हैं ना, उसके पास बहुत सारे कंपनी के शेयर्स होते हैं। तो आप जो होते हो ब्रोकर को ऑर्डर देते हो कि इस पर्टिकुलर कंपनी की जो है सेल आप शेयर कर दो, मतलब सेल कर दो, और जब शेयर का प्राइस नीचे जाएगा तब आप फिर से उसे परचेस करना पड़ता है आपको ट्रांजेक्शन पेयर ऑफ करने के लिए। ओके, एक तो और उसे जो है सेलिंग बोलते हैं, या फिर शॉर्ट करना बोलते हैं स्टॉक्स को। गेम स्टॉप का नाम सुना क्या तुमने? क्या? गेम स्टॉप, गेम स्टॉक? वो जो अभी क्या ये? यूएस यूएस में हुआ था, राइट? हाँ, गेम स्टॉप मैं एक्सप्लेन करता हूँ, राइट तुमको याद राइट। है? हाँ, हाँ GameStop में थोड़े 2-3 महीने पहले कुछ कुछ न्यूज आई थी ना उसकी। हाँ हाँ हाँ, हाँ। सो इट गेम स्टॉप बेसिकली एक कंपनी है जो फिजिकली गेम के वो सब बेचती है, जॉयस्टिक एंड वो सीडी वगैरह। सो नाउ एवरीथिंग इज हम्म ऑनलाइन, राइट? सारे हम्म गेम्स ऑनलाइन आते हैं, तो वो कंपनी ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने को आई थी, ठीक है? हम्म उसकी शेयर प्राइस ठीक ठाक थी, बट कुछ वॉल स्ट्रीट के जो बैंकर्स हैं, जो बड़े बड़े फंड्स हैं, राइट, तो उन्होंने हम्म बेटिंग किया था। अब ये भी करते हैं, आई डोंट नो हाउ हाउ दे डू इट, कि अगर कुछ किसी शेयर का प्राइस लो भी जाता है तो उस पे भी बेट लगा के लोग पैसे कमा सकते हैं, कि वो बेट करते हैं कि इस कंपनी का शेयर नीचे जाएगा, राइट? और वो इतने ज्यादा बेटिंग करते हैं कि उस कंपनी का शेयर एक्चुअली में नीचे चला जाता है, देन दे मेक बेटिंग नहीं प्रॉफिट। करते, तो एक्चुअली शॉर्ट करते, कंपनी का सेल एक्चुअल में सेल करते हैं। हाँ दैट, हाँ, शॉर्ट सेलिंग, वैसे कुछ तो हम्म था। सो बट हम्म कुछ रेडिट पे लोग थे, रेडिटर्स एक ग्रुप था पूरा, right, राइट, हाँ वो तंग आ चुके राइट। थे वॉल स्ट्रीट बैंकर से कि इतना मैनिपुलेट मैंने करते हैं सुना। मार्केट, तो उन लोगों ने क्या किया, राइट धड़ाधड़ उस गेम स्टॉक के शेयर खरीदने शुरू कर दिए। अब राइट। वो प्राइस नीचे ही नहीं आ रही कुछ भी करके, क्योंकि इनको तो इन्होंने पैसे उधार लिए हुए थे, जैसे तुमने बोला अभी,
अब वो नीचे नहीं आ हाँ रही, तो उनको कुछ दिनों में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो गया right. बिकॉज ऑफ सम रेडिटर्स जो घर पे बैठ के लैपटॉप पे उन्होंने खरीदे, और वो बेच नहीं रहे, कुछ भी हो जाए। नहीं अभी वो उनको बेचना होगा तो उन अच्छा रिटेलर्स ना, रिटेलर्स हाँ, तो क्यों बेचेंगे अभी वो तो ऑलरेडी बहुत प्रॉफिट में है। मतलब आम आम लोग मिलियनर हो गए भाई उससे। राइट। So, वहां पे मैंने वो टर्म फर्स्ट टाइम सुना था, शॉर्टिंग अ स्टॉक। सो बेसिकली यू आर बेटिंग ऑन सम स्टॉक टू फॉल, like you राइट। make that stock to fall and then you buy हम्म। so much shares. Once it goes up, then you sell it. हम्म। ऐसा कुछ, it's quite complicated, खतरनाक चीज तो है। हाँ, तो शॉर्टिंग में कैसे होता है कि फॉर एग्जांपल रेगुलर क्या होता है कि दो टर्म्स होते हैं इन बेसिक, लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग मतलब बाय करना, शॉर्ट मतलब सेल करना। फॉर एग्जांपल आप किसी तुझे किसी स्टॉक को बाय करना है, फॉर एग्जांपल अभी उसका शेयर प्राइस चल रहा है 5 रुपए, तो 5 रुपए में हम जो इसे लॉन्ग करेंगे और जैसे जैसे शेयर की प्राइस बढ़ती जाती है, फॉर एग्जांपल 7 रुपए होती है तो 7 पे जो है हमें सेल कर देंगे, तो 2 रुपए का जो है हमें प्रॉफिट हुआ है। इन द सेम मैनर अगर उसे हम 7 रुपए पे शॉर्ट करते हैं और वो शेयर का प्राइस 7 रुपए से नीचे के 5 रुपए पे आता है और 5 रुपए में हम जो है फिर से परचेस कर लेते हैं, तो भी हमें जो है 2 रुपए का प्रॉफिट होता है। मतलब प्रॉफिट जो होता है दोनों में चीजों में सेम ही होता है, बस वहां पे पहले शेयर परचेस करके सेल करते हैं और यहाँ पे पहले सेल करके बाद में परचेस करते हैं। तो जब पहले सेल करते हैं ना तो उसे शॉर्टिंग बोलते हैं। और जो मतलब वॉल स्ट्रीट का एग्जांपल दिया ना तूने अभी, तो वो इंडिया में एक्चुअली अलाउ है नहीं। इंडिया में जो है हम इंडिविजुअल स्टॉक्स को सेल नहीं कर सकते, सेल कर सकते हैं बट वो इंट्राडे में ही कर सकते हैं। इंट्राडे इन द सेंस कि जब तक मार्केट 3:30 बजे तक ओपन है ना, 3:30 बजे के पहले आपको जो है आपकी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करनी पड़ेगी, यानी कि जो भी मॉर्निंग में से शेयर आपने सेल किए वो बाय 3:30 आपको फिर से परचेस करनी पड़ेगी, उसे आप जो है नेक्स्ट डे तक कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। लेकिन जो बाहर के मार्केट से, तो वहां पे उन्होंने मतलब ऐसे अलाउ किया है कि आप जो है कभी भी शेयर को शॉर्ट करके बाद में कभी भी परचेस कर सकते हैं। So we have safeguard systems for it. हाँ बट वो बस इक्विटीज में है, लेकिन इक्विटीज के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जिसे मतलब फ्यूचर बोला जाता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो फ्यूचर में हम जो है शॉर्ट सेल कर सकते हैं किसी कंपनी के शेयर और उसे जो है कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। बट जो इक्विटीज होते हैं इक्विटीज में शॉर्ट नहीं कर सकते इंडिया में, कर सकते हैं बस वो इंट्राडे पीरियड के लिए होता है, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ओके, सो मैं ये गेम स्टॉप का थोड़ा ठीक से पढ़ के नेक्स्ट वीक में हम लोग और डिस्कस करेंगे, बिकॉज दिस क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो ओके ओके। इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि नेक्स्ट वीक में क्या एक्सपेक्टेड है, लाइक कोई कुछ नई कंपनी समथिंग। नेक्स्ट वीक में तो अभी मतलब कुछ आई थिंक मुझे लगता है कि जो भी कंपनी आईपीओ के लिए भी प्लान कर रही होंगी इन कमिंग वीक्स, वो भी उन्होंने अभी मतलब जो है होल्ड पे रखा होगा अपना डिसीजन, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना बियर जोन में चला गया है कि मतलब आज का अगर ट्रेडिंग सेशन देखा जाए ना तो लास्ट 6 मंथ में निफ्टी ने जो मतलब एक दिन का जो लो है ना, आज का जो मतलब लो है वो लास्ट 6 मंथ में भी नहीं था। इतना मतलब मार्केट आज नीचे गिरा है और इसमें कहीं ना कहीं पेटीएम का भी हिस्सा रह चुका है, क्योंकि पेटीएम भी जो है ओवरऑल मार्केट को ट्रैक कर रहा है। तो अभी मार्केट बियर जोन में तो अभी कोई कंपनी जो है मतलब आईपीओ के लिए इतना ये नहीं करेंगे, क्योंकि आईपीओ वही टाइम पे आते हैं कि जब मतलब मार्केट बुल रन में चल रहा हो, तो प्रीमियम्स वहां पे बहुत ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। बियर मार्केट में जनरली कोई आईपीओ लाता नहीं है। व्हाई इट इज कॉल्ड अ बुल मार्केट? इट इज कॉल्ड बुल मार्केट क्योंकि जो बुल होता है ना, वो जब मतलब आगे वाले को आई मीन जैसे कि आगे वाले पे उसे जब अटैक करना होता है, तो जो अपने शिंग होते हैं ना, तो ऐसे नीचे झुक के ऊपर आता है जब भी उसे किसी को मारना होता है। जब हम मतलब टीवी पे देखते हैं फिर वीडियो पे देखते हैं, जो बुल होता है मतलब ऐसे नीचे से ऊपर जो है फेंक देता है। तो जब मार्केट नीचे से ऊपर जाता है ना तो उसे बुल मार्केट बोला जाता है, और जो बियर्स होता है ना वो ऐसे पंजा मार के नीचे गिरता है। तो मार्केट जब भी नीचे आता है ऊपर से तो उसे बेयर मार्केट बोलते हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजीज जो मतलब उस पर्टिकुलर एनिमल का बिहेवियर है ना अटैकिंग का, उसके हिसाब से इसे जो है नाम दिए गए। हाँ, मैं बहुत बार वंडर कर रहा हूँ ये बुल क्यों होता है भाई इस मार्केट के बाहर, और हर जगह होता है वो, लाइक कभी कभी ऐसा मेरे को लगा किसी कंट्री स्पेसिफिक होगा कोई एनिमल वगैरह समझे, बट हर कोई शेयर मार्केट के आगे वो बुल ही होता है। तो बुल का जो बिहेवियर होता है ना, वही ना, जंगली बैल होते हैं उनका बिहेवियर होता है कि वो तो मतलब बहुत मतलब वाइल्ड होते हैं, बहुत ऐसे व्हाट यू कैन से फ्यूरियस होते हैं, और वो जब भी किसी को अटैक करते हैं तो वो मतलब नीचे से ऊपर ऐसे फेंक देते हैं। तो मार्केट का बिहेवियर वैसे होता है, जब बुल रन चल रहा है तो मार्केट नीचे से बहुत तेजी से जो है ऊपर भागता रहता है। चलो इसी इंटरेस्टिंग ट्रिविया पे एंड करते हैं हम ये दिस एपिसोड। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एवरीवन।
and we'll meet in the next week. Thank you.